मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रिज्म लाइट क्लासेस खगड़िया में। तो आज हम पिछले क्लास में हम 3 लेक्चर को समाप्त कर चुके हैं। आज हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे जहाँ तक पढ़ाए थे 3 लेक्चर का PDF हम डाल चुके हैं। आप अभी तक यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं और वीडियो देखने के बाद आप वहां से अपना पढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें और लाइक करना भूलें नहीं और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उसको भी अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके इस कोरोना महामारी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हम देखे थे निकट दृष्टि दोष के बारे में। आज हम दृष्टि दोष को कवर करते हुए उसका दूसरा पार्ट देखेंगे, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है ये 5 मार्क्स का VVI क्वेश्चन रहता है। दूर या दीर्घ दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? दूर या दीर्घ दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसके कारण तथा उपचार को लिखें। दूर या दीर्घ दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा इसके उपचार को लिखें। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है करीब करीब उल्टा पुल्टा के बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष। हम बताए थे कि इसका जस्ट विपरीत होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष में बताए थे कि नज़दीक का वस्तु साफ साफ देख पाएगा लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ नहीं देख पाएगा, वह क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और निकट दृष्टि दोष का जो उपचार है वो क्या होता है कि अवतल लेंस लगे हुए चश्मे द्वारा किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा करेंगे, तो उसका आंसर होगा क्या कि अवतल लेंस द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए अब शुरू करते हैं हम दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। दूर या दीर्घ दृष्टि दोष से मतलब है मेरे दोस्त, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष से मतलब है कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब या दूर स्थित वस्तु को हमारी जो नेत्र है वह साफ साफ देख पाएगा। कहने का मतलब हो गया कि दूर दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र क्या होता है कि दूर स्थित वस्तु को साफ साफ देख पाता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। इसलिए क्या होता है, इसमें कहते हैं क्या कि ये क्या है? दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। वह कौन दोष कहलाता है? दूर या दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। तो मेरे बच्चों, होता क्या है कि दूर दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र, दूर दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र का निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर की अपेक्षा वह कहाँ चला जाता है? अनंत पर चला जाता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की अपेक्षा कहाँ चला जाता है? दूर चला जाता है। दूर का मतलब हो गया अनंत, कहीं भी जा सकता है। तो क्या होता है कि जिससे निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के बाहर बनता है। जिससे क्या होता है कि प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना पर न बनकर रेटिना के बाहर बनता है।
फलतः निकट स्थित वस्तुएं स्पष्टता दिखाई नहीं देती है। तो मेरे बच्चों, होता क्या है कि दूर या दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर की अपेक्षा कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है, जिससे निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के बाहर बनता है। फलतः क्या होता है कि निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो मेरे बच्चों, ये सब होता है। अब इसका जो कारण है, इसका मेन रूप से दो कारण हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम अब उसके कारण के बारे में जानेंगे। तो आप क्या करें, उसके कारण के बारे में हम बता रहे हैं आपको। 1 नंबर का जो कारण होगा वो बताएंगे आपको। तो देखते हैं वो कारण क्या है। कारण नंबर 1 का जो है क्या होता है कि नेत्र लेंस का अपेक्षा से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपली कि नेत्र लेंस जो है पतला है तो इसका फोकस दूरी क्या होता है, यहाँ जो इमेज मतलब किसी वस्तु का जो आ रहा है लाइट, वो जब यहाँ पे पड़ता है, नेत्र लेंस पतला हो गया है, पतला होने के बाद क्या होता है, इसका फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ गया है। रेटिना तो यहाँ पे है, रेटिना से क्या बाहर बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हम 1 नंबर का लिखे हैं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 2 नंबर का बात करते हैं फिर। चलिए अब देखते हैं हम 2 नंबर। इसका पहला कारण बता दिए, अब दूसरा कारण देखिए। दूसरा कारण है नेत्र लेंस की लंबाई का घट जाना, जिससे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का दूरी कम हो जाना। देखिए कि नेत्र लेंस की लंबाई पहले 1 नंबर में था लंबा पतला था, यहाँ लंबाई क्या हुआ, घट गया। तो इसका मतलब क्या, मोटा हो जाएगा। मोटा हुआ है तो जो पहले का जो रेटिना था वो यहाँ है और बाद का मतलब बाद का रेटिना यहाँ पे है, आगे है रेटिना। तो क्या है कि नेत्र लेंस की लंबाई का घट जाना, जिससे नेत्र तथा रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। तो इमेज बन रहा है यहाँ पीछे वाला रेटिना पर, लेकिन मेन रेटिना कहाँ है, आगे आ गया है, इसलिए इसका दूरी क्या हो गया, कम गया है। पहले यहाँ था अब आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं इसका उपचार। देखिए अब देखते हैं इसके उपचार के बारे में। तो उपचार जो है, किसका उपचार, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार। दूर या दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार क्या होता है कि उत्तल लेंस लगे हुए चश्मे द्वारा किया जाता है। उत्तल लेंस लगे हुए चश्मे द्वारा किया जाता है, जैसा कि हम डायग्राम में बनाए हुए हैं। यहाँ जो नेत्र है, यहाँ इसका क्या है, नेत्र लेंस है। यहाँ हमने क्या किए हैं, एक उत्तल लेंस लगा दिए हैं, ताकि आँख को हम इस भ्रम में रख रहे हैं कि जो इमेज जो बन रहा है वह उसको नज़दीक का नहीं, इसको जो आँख को है हम उस भ्रम में रखेंगे कि कोई किरण जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, दूर स्थित वस्तु से आ रही है। दूर स्थित वस्तु से तो आ रही है यहाँ पे, लेकिन जब हम उत्तल लेंस लगा देंगे तो आँख को भ्रम में रख देंगे कि जो वस्तु है, जो वस्तु का जो इमेज है वो कहाँ से आ रहा है, दूर से। लेकिन यहाँ पे देखिए कहाँ से आ रहा है, नज़दीक से। ये हो गया इसका नियर पॉइंट। यहाँ जो हम उत्तल लेंस लगाए हुए हैं, इसका प्रतिबिंब साफ साफ कहाँ बन पा रहा है, रेटिना बन पा रहा है। तो सीधा कह सकते हैं इसका जो उपचार होता है वह कौन लेंस लगता है, उत्तल लेंस लगता है। कोई दिक्कत है, उत्तल लेंस क्या करता है कि दूर दृष्टि दोष का उपचार जो है हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस लगे हुए चश्मे द्वारा किया जाता है, क्योंकि निकट स्थित वस्तुओं से आ रही प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस क्या करता है, अभिसरित कर देता है, ठीक है। जिससे किरणें क्या होता है, ग्रसित नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जो ग्रसित नेत्र होगा उसके निकट बिंदु से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, ठीक है। कोई दिक्कत। अब जो है इसी कारण जो है नेत्र लेंस द्वारा अंतिम रूप से प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। इस तरह निकट स्थित वस्तुएं भी आँख को साफ साफ दिखाई देने लगता है। ये था इसका उपचार। तो हम सब का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप के डालते जाएंगे। जैसे जैसे लेक्चर ख़त्म होते जाएगा वैसे वैसे हम आपको क्या करेंगे, इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड करते जाएंगे। यदि अभी तक आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं
तो क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। अब आगे जो देखेंगे हम, आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जरा दूरदृष्टि। क्या है? जरा दूरदृष्टि। तो आप लोग क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम मिलते हैं जरा दृष्टि दोष को समझाने के लिए। तो आइए हम अगले देखते हैं। अगला जो दृष्टि दोष है वह क्या है? जरा दृष्टि दोष क्या है? ये भी VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये 3 दृष्टि दोष का जो प्रकार है कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण तथा उपचार को लिखें। इसके कारण तथा उपचार को लिखें। तो मेरे बच्चों, होता क्या है कि जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है, निकट स्थित वस्तु और दूर स्थित वस्तु, निकट स्थित वस्तु और दूर स्थित वस्तु। कहने का मतलब हो गया कि आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वह दृष्टि दोष जिससे क्या होता है, ग्रसित नेत्र क्या करता है, निकट स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो वह क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो है वह क्या करता है, इसमें होता क्या है कि नहीं उसको निकट स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा, न ही दूर स्थित वस्तु उसको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो इस दोष का नाम क्या होता है? जब ये दोनों कंडीशन आ जाए तो क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष कहलाता है। जरा दृष्टि दोष जो है वह क्यों होता है? यह बुढ़ापे में होने वाला दृष्टि दोष है। यह कौन दृष्टि दोष है? यह बुढ़ापे में होने वाला दृष्टि दोष है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है या आपको पूछ सकता है कोई कि बुढ़ापे में होने वाला दृष्टि दोष क्या कहलाता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष में होता क्या है, तो आप लोग कह सकते हैं उसको कि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो नेत्र है ना ही निकट स्थित वस्तु को देख पाता है और न ही दूर स्थित वस्तु को देख पाता है। इससे क्या होता है कि यह जो दोष उत्पन्न होता है, कौन दोष? तो जरा दृष्टि दोष होता है। तो यह जो होता है क्यों बुढ़ापे में इसलिए होता है कि सिलियरी मांसपेशियां जो है, सिलियरी मांसपेशियां बुढ़ापे में काम करना छोड़ देता है या शिथिल पड़ जाती है, जिससे क्या होता है कि नेत्र का जो फोकस दूरी है वो रेटिना पर न बनकर इधर उधर बन जाता है। तो ये इसका कारण है। और इसका जो उपचार होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो उपचार करेंगे वो किसका करेंगे? द्विफोक्सी लेंस लगे हुए चश्मे द्वारा। द्विफोक्सी लेंस लगे हुए चश्मे द्वारा किसका उपचार होता है? जरा दृष्टि दोष का उपचार होता है। तो जरा दृष्टि दोष का उपचार कौन सा लेंस लगे हुए चश्मे द्वारा होता है? तो आप लोग कह सकते हैं कि द्विफोक्सी लेंस लगे हुए चश्मे द्वारा इसका उपचार किया जाता है। तो एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं कि निकट वस्तु का या निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है? आप लोग कह सकते हैं अवतल लेंस द्वारा। और दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है? तो आप लोग का जवाब आएगा उत्तल लेंस लगे हुए चश्मे द्वारा। और यदि हम कह दें कि जरा दृष्टि दोष का उपचार कौन लेंस द्वारा होता है, आप कह सकते हैं कि द्विफोक्सी लेंस द्वारा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं आगे क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए एक जो क्वेश्चन इसका रह गया है वो क्वेश्चन है
अबिंदुकता क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो है अबिंदुकता क्या है, इसके कारण तथा उपचार को लिखें। अबिंदुकता, अबिंदुकता जो है इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि वह दृष्टि दोष जिससे ग्रसित नेत्र एक ही तल में खींची गई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है, अबिंदुकता कहलाता है। अबिंदुकता क्या होगा मेरे बच्चों कि वह दृष्टि दोष जिससे ग्रसित नेत्र एक ही तल में खींची गई क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाओं में विभेद या अंतर नहीं कर पाता है, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है अबिंदुकता। तो अबिंदुकता दोष का कारण जो है वह क्या होता है कि कॉर्नियों की त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या, वो अनियमित हो जाता है। तो वो जो आपको बताया है कि विभेद नहीं कर पाता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष में या रेखाओं में, तो वो किस तरह से, ये यदि सीधी लाइन है, ये जो सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन जो हम खींच रहे हैं, इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से सीधी लाइन खींचते आ जाएंगे। ऊपर से जब खींच देंगे हम, एक हो जाएगा क्षैतिज, एक हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा वाला और क्षैतिज का मतलब होता है जो सोया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है इसी में जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर नहीं कर पाता है। अबिंदुकता दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र जो है एक ही तल में खींची गई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर माने विभेद नहीं कर पाता है, वह क्या कहलाता है, अबिंदुकता कहलाता है। कोई दिक्कत? अब अबिंदुकता दृष्टि दोष का जो कारण है वह क्या है, कॉर्नियों की वक्रता त्रिज्या का अनियमित हो जाना, कॉर्नियों की वक्रता त्रिज्या का अनियमित हो जाना। तो यही जो अंतर जो है इसमें स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता है ये क्षैतिज कौन है, ऊर्ध्वाधर कौन है। तो देखिए यहाँ पे, और यह जो अबिंदुकता होने का कारण आपको बताए दिए, क्या होता है कि कॉर्नियों की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह क्या होता है, अनियमित हो जाता है। और इसका जो है निवारण, इसका जो उपचार होता है वह क्या होता है कि बेलनाकार लेंस लगे हुए चश्मे द्वारा क्या करते हैं, अबिंदुकता का उपचार करते हैं। अबिंदुकता का जो उपचार होता है वह क्या होता है कि बेलनाकार लेंस लगे हुए चश्मे द्वारा किया जाता है। दृष्टि दोष के अंतर्गत आपको जितने सारे दोष पर आए, वो चाहे निकट दृष्टि दोष हो जाए, दूर दृष्टि हो जाए, जरा दृष्टि दोष हो जाए या अबिंदुकता हो जाए, सभी का आप जो उपचार होता है, ये किस तरह से इसका इस बीमारी को दूर किया जाता है, ये सारे उपचार को आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव बार बार डिस्टर्ब करता रहेगा। तो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करेंगे। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दें और लाइक करना भूलें नहीं। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको तो फ़ायदा मिल रहा है, आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी फ़ायदा मिलेगा। तो हम साइड हो जाते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में या अगले एपिसोड में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। उस लेक्चर में जो होगा टोटल का टोटल इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो भी बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से। तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और सारे का सारा जो क्वेश्चन रहेगा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।